आप कभी आगरा गए हैं? जी हाँ, आगरा, जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत खड़ी है, जिसे मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है। बात हो रही है ताजमहल की। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक और ताजमहल है और वो भी मध्य प्रदेश में, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सच यही है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ताजमहल संगमरमर की वो इमारत जो है मोहब्बत की निशानी, अद्भुत कारीगरी का नमूना, जिसके जैसी दूसरी कोई इमारत नहीं। तभी तो ताजमहल का दीदार करने दुनिया भर से पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपसे हम ये सवाल करें कि आखिर ताजमहल को इतना खूबसूरत, इतना भव्य बनाने का ख्याल आया कहां से, तो उसका जवाब कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको इसका जवाब अगर तलाशना है तो चलना होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर वो शहर जिसने कई साम्राज्यों का उदय और खात्मा दोनों देखा। वो ऐतिहासिक शहर जहां कई लोगों का शासन रहा। इनमें से एक थे मुगल, जिन्होंने अपने वक्त में शहर को काफी कुछ दिया, कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करा। इन्हीं इमारतों में से एक है काला ताजमहल। सही सुना आपने, काला ताजमहल, जो कहलाता है शाहनवाज का मकबरा। दरअसल मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना के बेटे इरज खान ने मुगलों को दक्षिण फतह करने में खास भूमिका अदा की थी। तो इरज खान मुगलों ने शाहनवाज की उपाधि से नवाजा। शाहनवाज खान का इंतकाल बुरहानपुर में ही हुआ और तब मुगल शासक जहांगीर ने शाहनवाज खान की याद में एक ईरानी स्थापत्य कला का मकबरा तैयार किया, जो 1621 में बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे के तैयार होने के 10 साल बाद ही आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया। क्योंकि जब ताजमहल का निर्माण आगरा में शुरू हुआ तो ये शाहजहां के सामने एक मॉडल मौजूद था, तो इसकी बहुत सी खूबियां जो है वो ताजमहल में मिली। क्योंकि ताजमहल और इसके निर्माण में 11 से 12 साल का अंतर है, तो शाहजहां को भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। ये मॉडल एक तैयार था और इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए उसके इंजीनियरों ने एक ताजमहल का मॉडल तैयार किया। दरअसल इस मकबरे को देखने के बाद शाहजहां ने इसे मॉडल के रूप में कारीगरों को बताया, क्योंकि दूर से देखने पर यह हूबहू ताजमहल ही नजर आता है। इधर शाहनवाज खान के मकबरे के निर्माण में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया वो वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलती गई और धीरे धीरे काली पड़ गई। यही वजह है कि दूर से देखने पर यह इमारत काले ताजमहल सरीखी नजर आती है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी सफाई कराई तो ये काली परत हटी और मकबरे की इमारत मूल स्वरूप में सामने आई। ताजमहल जो है समानता दोनों में काफ़ी अंतर है। ये जो है काले पत्थर से इसकी नींव है, आधी बिल्डिंग जो है इसकी काले पत्थर से बनी हुई है और ऊपर का जो गुम्बद है वो ईंट और चूने से बनाया गया। तो और मार्बल का है ताजमहल पूरा। तो क्या होता था कि कोई पहले इमारत अगर बनी है तो उसमें जो कमियां रहती थी वो बाद में बनने वाली इमारत में पूरी कर दी जाती थी। तो इसमें जो भी कुछ कमियां रह गई थी वो ताजमहल में इंजीनियरों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरी कर दी। तो अब जब भी ताजमहल का जिक्र कहीं हो तो आप अपनी जानकारी जरूर साझा कीजिए और बताइए कि आप उस सूबे से आते हैं जहां की एक इमारत को देखकर ही ताजमहल बनाने का आइडिया आया था और उस इमारत को शाहनवाज खान के मकबरे यानी काले ताजमहल के नाम से जाना जाता है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। बुरहानपुर की मांडा रोटी की एक अलग ही पहचान है। स्थानीय रहवासी तो इसके फैन हैं, लेकिन शहर आने वाले देसी विदेशी पर्यटक भी इस बड़ी मांडा रोटी को देखकर इसके कायल हो जाते हैं और इससे खाए बिना नहीं रहते।
एक बारगी ये देखने में रुमाली रोटी जैसी लगती है, लेकिन नहीं, ये कोई आम रुमाली रोटी नहीं, ये तो बुरहानपुर के हर आम खास की पहली पसंद है। ये हर अमीर गरीब की थाली में परोसा जाने वाला स्वाद है। ये इस शहर के लोगों का अभिमान है। ये मांडा रोटी है, जो बीतते समय के साथ और मशहूर हो गई है। आज यही मांडा रोटी इस शहर की पहचान है। बात 1601 ईस्वी की है। उस वक्त मुगलों का राज था। मुगलों की सेना बड़ी थी। सैनिकों को कम वक्त में ज्यादा भोजन देना स्थानीय बावर्चियों के लिए चुनौती थी, और तब जाकर इस रोटी का आविष्कार हुआ। देखिए, मांडा रोटी ये मेरी दृष्टि में लगभग फारूकी डायनेस्टी जब हमारे यहाँ थी, जब फारूकी यहाँ पर शासन करते थे और खानदेश की राजधानी थी, तब से ही मांडा रोटी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मांडा रोटी का बनाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस समय लोग वैसे भी काफ़ी मेहनती थे, समय मिलता नहीं था। अब तैयार रोटी चाहिए थी, चाहे फौज के लिए हो, चाहे मजदूर काम करने वाले हो। तो हमारे यहाँ पर ये प्रथा शुरू हुई। मांडा यानी मांडी के ऊपर बनने वाली रोटी, हमारे जो हाथ की जो मांडी होती है उसके ऊपर जो है रोटी की बनाते हैं। अगर बुरहानपुर घूमने के दौरान किसी को भूख लग जाए या पूरी टीम या किसी परिवार का पेट भरना हो, तो एक रोटी काफी है। सिर्फ एक रोटी, और वो भी कई लोगों के लिए। जितना पुराना इसका इतिहास, उतने ही तजुर्बेकार इसे बनाने वाले। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सर, हम तो लगभग बचपन से काम कर रहे हैं मांडा बनाने का। ये समझ लो कि हम 8-9 साल की उम्र में आए तो ये काम में लग गए थे, और लगभग ये काम के लिए बचपन से लगे जाता है। वहीं डेली बेसिस पर मांडा रोटी के ग्राहक इस रोटी की तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं कि इतने कम पैसे में एक रोटी मिल जाती है जो एक साथ 4 लोगों का पेट भरती है। इसकी विशेषता ये होती है कि खाने में बहुत लजीज होती है। दूसरा ये कि इसको बनाने में जो है टाइम कम लगता है। तो कभी भी जब आप बुरहानपुर जाएं तो वहां पुराने बस स्टैंड का रुख जरूर करें और इस ऐतिहासिक मांडा रोटी का स्वाद चखें जरूर। यकीन है कि इसका स्वाद आपकी जुबान से कभी नहीं उतरेगा। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। और इसी के साथ ही आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।